ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि वो सिद्ध करे कि शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग, कुनबी के लोग, मराठा लोग हिंदू हैं। सिद्ध करे। तुम हिंदू? हाँ। अच्छा, तुम हिंदू हो। अच्छा, वेद को पढ़ा? दूसरा सवाल। अच्छा, वेद को देखा? पढ़ा जरा कठिन है। देखा? देखा भी नहीं। दूर से देखा? दूर से भी नहीं देखा। साले हिंदू है तू? है का हिंदू है? तो इनके हिसाब से हिंदू वही है जिसने वेद पुराण पढ़े हैं, देखे हैं, और जिसने नहीं पढ़ा देखा वह हिंदू नहीं। खैर, इसका जवाब तो हम बाद में देंगे। एक आपको छोटी सी जानकारी दे रहे हैं, और ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो बामन मेश्राम जैसे लोगों के समर्थक हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले पटना के फुलवारी शरीफ पर पीएफआई के 2 आतंकी पकड़े गए। उनके पास से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे। उन दस्तावेजों में उनका प्लान था भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना। उन दस्तावेजों के आधार पर उनके 4 प्लान थे। 4 प्लान में जो प्लान तीसरा था वो प्लान बड़ा खतरनाक था। वो कैसे? उनका प्लान यह था कि इस देश में बहुसंख्यकों को तोड़ना, अर्थात हिंदुओं को तोड़ना। और कैसे तोड़ना? आरएसएस को अलग करना, अर्थात उसे दोषी बनाना, और साथ में इस देश में जो दलित हैं, एसटी, एससी, ओबीसी जैसे वर्ग हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचना, अर्थात जय भीम, जय भीम का, जय भीम और जय मीम का नारा देना। यह उनका उद्देश्य था। हालांकि समय से पहले उनका भंडाफोड़ हो गया। अब यह इत्तेफाक है या कुछ और, या जिसे ये कहें कि यह संयोग है या प्रयोग, ठीक यही भाषा बामन मेश्राम जी बोल रहे हैं कि इस देश का एसटी, एससी, ओबीसी, मराठा हिंदू है ही नहीं। तो क्या समझा जाए? क्या जो उनका मॉडल था, जो उनकी योजना थी, उस योजना पर बामन मेश्राम जी काम कर रहे हैं? मैं उनकी नीयत पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा, न मैं यह सर्टिफिकेट दे रहा कि यह देशद्रोही है। हो सकता है उनको यह जानकारी ना हो, और वह दलितों के शुभचिंतक होने के नाते उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया, पर यह संभव भी नहीं है कि उनको यह जानकारी ना हो। तो यह सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ मैं कि अगर आप तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो इस देश को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि हम एक बार नुकसान, आपके ही महान व्यक्ति जो दलितों के शुभचिंतक निकले थे, जोगेंद्र नाथ मंडल, उन्होंने भी कुछ जय भीम जय मीम का ऐसे ही नारा दिया था। बाद में वह कानून मंत्री बने पाकिस्तान के, और फिर उसके बाद उनकी क्या हालत हुई। और आज भी जो पाकिस्तान में अटके या फंसे हुए हमारे दलित भाई हैं, आज भी वहाँ फंसे हुए। तो आपका जो यह कार्य है हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाना, कहीं ऐसा न हो कि हिंदू तो खैर बटेगा ही, ख़त्म होगा ही, साथ में फिर से एक नए राष्ट्र की परिकल्पना जो कहीं न कहीं इस देश में आतंकी लोग देख रहे हैं, उसकी वजह से फिर से हमारे दलित भाई जैसे जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ 1948 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए थे, फिर आज तक के वापस कभी नहीं आए, और वहीं पर वहाँ या तो वहाँ का मल साफ कर रहे हैं या नारकी जीवन जी रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो। अब आते हैं आपके सवाल पर, क्योंकि आपके सवाल का जवाब तो देना ज़रूरी है। आपने कहा कि जिसने वेद नहीं पढ़ा वह हिंदू नहीं है, अर्थात एसटी, एससी, ओबीसी इन्होंने वेदों को पढ़ा नहीं। तो मुझे आप एक सरलता के साथ प्रश्न का उत्तर दीजिए, जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा या जिन्होंने संविधान नहीं देखा, क्या वो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रशंसक या अनुयायी नहीं हैं? जिन्होंने भगवान बुद्ध की लिखित पुस्तकें या उनके शिष्यों द्वारा लिखित पुस्तकें या भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, अगर उन पर नहीं चलते तो क्या वो भगवान बुद्ध के अनुयायी या बौद्ध धर्मी नहीं कहलाएंगे? अगर आपका यही पैमाना, आप स्वयं सोचिएगा, क्योंकि जो पैमाना आप दूसरों के लिए तय करते हैं वही पैमाना आपके लिए भी होगा। वेद में हिंदू शब्द नहीं है, श्रुति में हिंदू शब्द नहीं है, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में, श्रुति में, स्मृति में, मनुस्मृति में हिंदू नाम का कोई शब्द ही नहीं है। बात आपने कहा कि हिंदू शब्द का जिक्र न वेदों में है, न पुराणों में है, न
उपनिषद में है, न श्रुति में है, न स्मृति में है, न मनुस्मृति में है। सर एक बड़ा छोटा सा काम करना था, क्योंकि इतनी सारी पुस्तकें पढ़ने के लिए किसी के पास कोई समय नहीं है। आप गूगल पर सर्च कर लेते, और ख़ास करके जो वामन मेश्राम जी के समर्थक हैं उनसे कहूँगा कि आप जाइए गूगल पर सर्च करिए, और सर्च कर कर के आप लिखिए कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है। उसमें लिख के आ जाएगा सनातन धर्म, वैदिक धर्म और हिंदू धर्म। आपको पता चल जाएगा कि हिंदू धर्म क्या है, ठीक है। उसके पश्चात आप यह भी उसमें सर्च कर सकते हैं कि सनातन धर्म कितना पुराना है। उसमें आपको बता देगा 1 अरब से भी ज़्यादा पुराना, यानी मानव की उत्पत्ति से पहले का भी है। अर्थात जिस समय कोई धर्म नहीं था, मनुष्य ही नहीं था, तो धर्म क्या होगा, उससे पहले का ये सनातन धर्म है। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना ही निवेदन है कि इस तरह की भड़काऊ चीज़ों को कह कर के आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक बार जोगेंद्र नाथ मंडल जी द्वारा हमारे दलित भाई प्रताड़ित हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब आप नए जोगेंद्र नाथ मंडल मत बनिए और दलितों के जीवन से आप खिलवाड़ मत करिए। मानना ना मानना आपकी मर्जी। जय श्री राम।